अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो आप शानदार से बिहारी कबाब देख रहे हैं, इसकी आज हम रेसिपी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसकी मेकिंग आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप फुल वॉच कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगी और मज़ा भी आएगा। तो हमने इसको पतले पतले पार्ट्सों के स्टाइल में कट कर लिया है, यानी पसंदीदा स्टाइल में इसको हमने पतले पतले शेप में कट कर लिया है। अब इसकी मेकिंग करेंगे, यानी इसको मैरिनेट करके रखेंगे। तो इसके लिए तमाम चीज़ें जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट है, कचरी पाउडर है, नमक मिर्च है, हल्दी है, गरम मसाला है, और यहाँ पर हमने खसखस और बादाम का पेस्ट बना लिया है, दही रख ली है और ब्राउन करके प्याज कर ली है। तो अब मसाले इसमें ऐड करना शुरू करते हैं। ये तमाम मसाले घर में मौजूद ही होते हैं। अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप पपाया का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ये खसखस और बादाम का पेस्ट डाल देंगे, साथ में ब्राउन की हुई प्याज को थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, साथ में दही डाल देंगे। हम तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मसलते हुए पार्ट्सों पर मसलना है। इसको अपने हाथों से अच्छे तरीके से मसलना है ताकि अच्छे तरीके से तमाम मसाला इन पार्ट्सों के ऊपर लग जाए। और इसको फिर हम मैरिनेट करके रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखिए तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था उसी तेल के अंदर उसमें डाल देते हैं थोड़ा सा, और उसके अंदर पार्चे रखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इस वक्त हमें दरमियानी फ्लेम का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको नहीं कुक करना है। ये देखिए हमने तमाम पार्चे इसमें सेट कर दी हैं अपने पतीले के अंदर। आप चाहे तो इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं। अब इसको हमने अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 1/4 कप, और इसको डालकर 20 से 25 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अच्छे तरीके से कवर कर दीजिए। इसके बाद हम इसका फ्लेम उठा लेंगे और ये देखिए हमारे मज़ेदार से जूसी से बिहारी कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अभी इसका पानी थोड़ा सा हम ड्राई कर लेंगे, क्योंकि गोश्त भी अपना पानी छोड़ता है, तो उसी के अंदर आराम से ये पार्चे जो हैं या ये बिहारी कबाब जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। इसकी मेकिंग बहुत इजी तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा लेमन डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे और इसको डेकोर कर देंगे प्याज के साथ। और मज़ेदार आप इसको नान के साथ और चपाती के साथ खाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। इसी तरह मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए फेदा कुक के चैनल से जुड़े रहिए। और ये देखिए कितने आराम से गल चुका है गोश्त, और बहुत ही अच्छा और मज़ेदार लग रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।